सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। अरे सफ़र में तो धूप होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सभी हैं धूप में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। अरे तुम अपने आप को बदल सके तो चलो। तुम अपने आप को बदल सके तो चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फिफ्थ सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 4 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। और फर्स्ट सेशन से मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और अलग अलग लेवल का क्वेश्चंस बताया है, और आज के सेशन में भी मैंने अलग लेवल का क्वेश्चंस लाया है। इंस्टॉलमेंट वाला, इंस्टॉलमेंट स्कीम पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे क्वेश्चंस बनता है उसका मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, उस क्वेश्चंस को हम बारीकी से डील करेंगे। तो अगर आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ नौकरी लेना है, आपको अपने आप पर अपने पेरेंट्स का अगर गर्व ऊंचा करना है, तो आप अपने इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट्स पे, और कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखिए, पढ़ने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट स्कीम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंस्टॉलमेंट स्कीम, ठीक है। स्कीम का स्पेलिंग गलत है, SCHEME। चलिए ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट स्कीम में कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, पहले उसका कंसेप्ट जानते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं कितना है, 20%, ठीक है। कितना मान लेते हैं? 20% मान लेते हैं। इतना बात समझ गए। और टाइम मान लेते हैं कितना, तो 2 ईयर्स मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? क्या समझे मेरे भाई कि कोई प्रिंसिपल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितना मान लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मान लिए, और टाइम हम 2 साल के लिए मान लिए, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले सेशन में सक्सेसिव मेथड में पढ़ाया था, सक्सेसिव मेथड में, कि यहाँ पे हम प्रिंसिपल लिखते हैं और यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये 20% है। तो 20% का मतलब आप एकदम भली भांति इसको जानते हैं कि 1/5 होता है। परसेंटेज का वीडियो देखे हैं हमारा, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। तो मेरे भाई ये प्रिंसिपल होता है और ये CI हो जाता है, ठीक है, 1 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल अगर यहाँ पे 5 यूनिट है, तो इस प्रिंसिपल में CI जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता था, 5 और 1 + 1 6 हो जाता था। 2 साल के लिए है तो फिर दूसरे साल के लिए भी 5, और यहाँ पे हम 6 लिखते थे, है ना। अब क्या करते थे, हमारा 2 साल के एंड में जो प्रिंसिपल हुआ करता था वो 5 × 5 यानी यहाँ पे 25 कर देते थे, और यहाँ पे 6 × 6 यानी यहाँ पे 36 कर देते थे, हाँ या ना। करते थे या नहीं करते थे बताइए? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ कर देते थे, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि आपको अगर यहाँ पे कहा जाए कि 3 साल दे दिया जाए, टाइम 3 साल, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% ही रहे, यानी 1/5 ही रहे, और टाइम आपको दे दिया जाए कितना, तो टाइम दे दिया जाए आपको 3 साल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये पहले साल का 5 यूनिट प्रिंसिपल, तो यहाँ पे 6 यूनिट अमाउंट, क्योंकि 5 और + 1 6। फिर उसी तरह दूसरे साल का 5 और यहाँ पे 6, फिर उसी तरह यहाँ पे 5 और इसी तरह यहाँ पे 6, 3 साल का है इसलिए, ठीक है। मैंने सक्सेसिव मेथड आगे पीछे सेशन में पढ़ाया है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट सेशन से आप ज़रूर अटेंड कीजिए। तो फिर क्या करते थे, इस सब को मल्टीप्लाई कर देते थे और इस सब को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे जो आता था वो हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ जाता था 125, और यहाँ पे 6 × 6 × 6 करेंगे तो आ जाता था कितना, तो 216। कितना, तो ये 216 हमारा अमाउंट हुआ करता था 3 साल के एंड में, और ये हमारा प्रिंसिपल हुआ करता था, ठीक है मेरे भाई। और क्या देखे कि 2 साल के एंड में हमारा 25 यूनिट प्रिंसिपल और 36 यूनिट क्या अमाउंट हो गया, और 3 साल के एंड में हमारा 125 यूनिट प्रिंसिपल हो गया और 216 यूनिट क्या हो गया, अमाउंट हो गया। मेरे भाई हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो पहला साल के लिए 5 और अमाउंट हो गया 6, है ना।
दूसरा साल के लिए क्या हुआ करता था, दूसरा साल के लिए यहाँ पे हम निकाले अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया 25 यूनिट और अमाउंट हो गया 36। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहला साल के लिए हो गया, दूसरा साल के लिए कितना हो जाएगा तो 25 और यहाँ पे 36 हो जाएगा। फिर तीसरा साल के लिए हम क्या निकाले, तो तीसरा साल के लिए 125 और 216 निकाले, तो हम इसको यहाँ पर 125 और 216 भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा तो हमें बार बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि 2 साल और 3 साल या फिर 4 साल 5 साल रहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे कभी भी एसएससी में या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम में 4 साल या फिर 4 साल रेयर केस में पूछता है, 3 साल भी रेयर पूछता है, 3, 2 और 1 साल का आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आप समझे कि यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल हो गया 5, पहला साल का, दूसरे साल का ये 25 और तीसरे साल का 125, ठीक है। इतना बात समझ गया। अब देखिए इतना बात समझ गए तो अब आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं और वो कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल है, पहला साल के लिए 5, दूसरा साल के लिए 25 और तीसरा साल के लिए 125। इसका मतलब ये है कि पहला साल में अगर हम 5 यूनिट प्रिंसिपल लिए तो 6 यूनिट हमको देना पड़ेगा अमाउंट, दूसरा साल में 25 यूनिट लिए तो अंत में अमाउंट 36 यूनिट देना पड़ेगा, तीसरा साल में 125 यूनिट लिए तो हमको 216 यूनिट देना पड़ेगा, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट स्कीम में पैसा हम लेते हैं और हर एक साल के लास्ट में, ठीक है, हर एक साल के लास्ट में कुछ हमको इंस्टॉलमेंट बना के उसको जमा करना पड़ता है। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब समझे क्या, इंस्टॉलमेंट का जैसे मान लीजिए हम आपसे 500 रुपया लिए और उस पर आप कुछ इंटरेस्ट लगाए, मान लीजिए 600 हो गया टोटल, तो हम कहेंगे देखो इसको हम 3 साल में जमा करेंगे, ठीक है। और 3 साल में कैसे, टोटल अमाउंट लिए तो हम 500, लेकिन 3 साल के बाद हमको जमा करना पड़ेगा 600, तो हम कहेंगे देखो भाई एक साथ तो नहीं हो पाएगा, हम क्या करेंगे इसको इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे। और हम क्या बोले कि टोटल हमारा 3 साल के बाद 600 हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं कि 2 साल पहला साल के एंड में 200 दे देंगे, फिर दूसरा साल के एंड में 200 और फिर तीसरा साल के एंड में 200 दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट होता है। तो यहाँ पे भी देखिए ये प्रिंसिपल तो जो हम अमाउंट लिए और ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट जो होता है वो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस CI होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI होता है, मतलब प्रिंसिपल और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, हाँ या ना। अब एक बात गौर किए हैं क्या, हम जो हर एक साल के एंड में जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, हम जो हर एक साल के एंड में जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है उस इंस्टॉलमेंट में क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल है, कहेंगे नहीं। क्या उसमें इंटरेस्ट भी लगा हुआ है इंस्टॉलमेंट में, तो कहेंगे हाँ इंटरेस्ट तो है, तभी तो ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो मेरे भाई जैसे अमाउंट में प्रिंसिपल और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट में दोनों ही होता है, उसी तरह कोई भी हम इंस्टॉलमेंट अगर हम जमा करते हैं, गाड़ी खरीदिए, चाहे लोन लीजिए, चाहे घर का लोन लीजिए, चाहे कुछ भी, चाहे गर्लफ्रेंड के लिए पूर्ति करने के लिए लोन लीजिए, है ना, कुछ भी, तो आप वहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट देते हैं वो इंस्टॉलमेंट में आपका प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट होता है उसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट, मतलब CI पर रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। तो भाई साहब आप कहेंगे कि यहाँ पे अमाउंट भी प्रिंसिपल प्लस CI है और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी प्रिंसिपल प्लस CI है, ऐसे कैसे हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब जो हर एक साल के एंड में, जो हर एक साल के एंड में जो अमाउंट हो रहा है उसी अमाउंट को हम लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं। यही मेजर पॉइंट था समझाने का, यानी इस अमाउंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, इंस्टॉलमेंट कह सकते हैं। इसका मतलब क्या समझे कि पहले साल में अगर हमको 5 यूनिट लिए हैं तो 6 यूनिट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, दूसरे साल में 25 यूनिट लिए हैं तो 36 यूनिट इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, तीसरे साल में 125 यूनिट लिए हैं तो 216 यूनिट हमको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। इतना बात समझे कि नहीं समझे, तो बिल्कुल कहेंगे हाँ समझ गया। तो यही होता है इसमें फंडा, ये वाला हो जाता है प्रिंसिपल और इसको हम लोग अमाउंट को इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं, क्योंकि अमाउंट में भी प्रिंसिपल और CI है और इंस्टॉलमेंट में भी प्रिंसिपल और CI है। इतना बात समझे कि नहीं समझे, तो अगर समझ गए तो दबा के लाइक दीजिए और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ये डिसलाइक होता है ऐसे दीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई समझ गए,
अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन कैसे बनता है इस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसको हम पहले आपको बेसिक मेथड से बताते हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, उस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। उसके बाद मैंने जो ये मेथड बताया है आपको, ट्रिकी मेथड, उसके थ्रू आपको ले चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे देखिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कह रहा है ऑफ ₹10,800, ठीक है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक है। यानी वो 20% पर एनम के हिसाब से एक मोटर बाइक परचेज किया, और उस मोटर बाइक का जो प्राइस जो भी है ना, उसको जो है वो तीन मतलब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो जमा करना चाहता है, और वो 10,800 है। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। तो मोटर बाइक का कॉस्ट प्राइस निकालिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे रेट क्या है, तो आप कहेंगे रेट जी कुछ नहीं है, यहाँ पे 20% है, और 20% का मतलब आप जानते हैं भली भांति 1/5 होता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई, 20% का मतलब ये है कि 100 और प्लस 20 यानी 120%। मतलब क्या समझे, मतलब ये कि हम अगर आपको कहें कि पहले साल के लास्ट में अमाउंट कितना होगा, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस 1 प्लस R/100 का पावर n, यानी प्रिंसिपल जो भी है वो कुछ भी है, गोली मारिए, और 1 प्लस R/100 यानी 1/5 है तो 1/5, और इसका पावर 1 एक साल के लास्ट में तो 1, यानी आप कहेंगे प्रिंसिपल और गुने 6/5। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं था, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आप सीधा क्या कर देते, यहाँ पे प्रिंसिपल 5 है और CI 1 आया तो 6/5 हो जाता हमारा क्या, प्रिंसिपल का 6/5 हमारा क्या हो जाता, वो हो जाता हमारा अमाउंट। क्या हो जाता, अमाउंट हो जाता। इतना बात समझ गए। तो देखिए हम कहेंगे आपको कि प्रिंसिपल जो है वो कुछ है, मान लेते हैं हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल कुछ है, और उस प्रिंसिपल पे, एक मिनट मेरे भाई, प्रिंसिपल कुछ है और उस प्रिंसिपल का तरीका, एक मिनट, प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल पे एक साल के एंड में वो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल का 6/5 हो जाएगा एक साल के लास्ट में। और वो क्या करता है, हर एक साल के एंड में 10,800 दे देता है। हाँ, किसको, जो जिससे गाड़ी लिया। तो ये प्रिंसिपल का 6/5 और माइनस 10,000 क्या करेंगे, 800 करेंगे, तो ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, दूसरे साल का प्रिंसिपल। अब ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया, ये दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया, तो फिर इस पे भी तो इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पे कितना, तो अमाउंट हो जाएगा दूसरे साल के लास्ट में 6/5 हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेगा, उतना ही, यानी 10,800 जमा कर देगा, ठीक है। और फिर तीसरे साल के लास्ट में, तीसरे साल का जो अमाउंट हो गया वो ये हो गया, ठीक है। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल हो गया, तीसरे साल के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ये हो गया। अब इस प्रिंसिपल में तीसरे साल के लास्ट में जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 6/5, और उसमें से फिर 10,800 जमा करके और वो पूरा लोन चुकता कर देगा। पूरा लोन चुकता कर दिया, इसका मतलब 10,800 जमा करने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर। तो इसको हम क्या कर देंगे, 0 के बराबर, और यहाँ से आप क्या करेंगे, P का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक, यानी P का वैल्यू। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट, और इसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतना बात समझे। लेकिन इसको हम जो है वो जो अभी हम आपको ट्रिक बताए हैं उसके थ्रू कैसे बनाएंगे, सो देखिए। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक आदमी मोटर बाइक खरीदा और उसको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करता है, और इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है कितना, 10,800 है, और रेट परसेंट कितना है, 20%। 20% अगर रेट है, इसका मतलब 1/5 है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल है और यहाँ पे अमाउंट है। अमाउंट को ही हम लोग क्या लिखते हैं, इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। तो हम अब जहाँ कहीं भी लिखेंगे वो हम अमाउंट की जगह पे इंस्टॉलमेंट ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 साल है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, इसका मतलब ये है कि पहला साल 5 यूनिट है तो उसको 6 यूनिट देना पड़ेगा।
दूसरा साल अगर 25 यूनिट है तो उसको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा कितना, तो 6 6 36। तीसरा साल अगर 125 यूनिट है तो कितना देना पड़ेगा, 216 देना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया पहला साल का इंस्टॉलमेंट, ये हो गया दूसरा साल का और ये हो गया तीसरा साल का। लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि तीनों साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट देता है 10,800 का, लेकिन यहाँ तो एक 6 है पहले साल का, दूसरे का 36 है, तीसरे साल का 216 है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इक्वल तो है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट को इक्वल कर लेंगे। अब कहेंगे वो कैसे होगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसको देखिए मैक्सिमम है 216, तो इसको भी 216 बनाएंगे और इसको भी 216। तो इसको क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो है तो इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 हो जाएगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि हर एक साल के एंड में इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल है ना, इंस्टॉलमेंट इक्वल है। और कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है, तो 10,800, यानी ये 216 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 10,800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये 216 10,800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे एक यूनिट 50 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप डिवाइड देंगे तो 50 ही आएगा। तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। अब पहला साल का प्रिंसिपल ये है, दूसरा साल का प्रिंसिपल ये है, तीसरा साल का प्रिंसिपल ये है। हमको पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। तो मोटर बाइक का कॉस्ट प्राइस वही होगा जो ये तीनों साल का प्रिंसिपल को सम होगा। तो आप कहेंगे अब क्या करें, तो कुछ भी नहीं करें। आप क्या करें, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 50 से और इसको 50 से। 50 से क्यों, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू 50 आया है, तो इतना यूनिट को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना यूनिट को 50 से और इतना यूनिट को 50 से कर देंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ये आ जाएगा कितना, आपको 9,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 7500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा आपको 6250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6250। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा प्राइस हो जाएगा किसका, मोटर बाइक का। तो प्राइस जो हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तो प्राइस हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे 22,750 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो 22,750 यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी लाजवाब है, आप ज़रा देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन बोरोड अ सम ऑफ रुपीज़ 25,220, ठीक है, फ्रॉम अ बैंक एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको उल्टा दिया हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 25,220 रुपया लेता है और 5% के पर एनम के हिसाब से, और उसको 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताइए। ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट का वैल्यू बताइए। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/20 होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट होता है वो इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल अगर 20 यूनिट है तो इंस्टॉलमेंट 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 400 यूनिट है तो यहाँ पे 441 21 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 21 का क्यूब 9261 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9261 21 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे ये पहला साल का, ये पहला दूसरा और तीसरा साल का प्रिंसिपल है, और ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल का इंस्टॉलमेंट है। लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। मतलब इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल है। इंस्टॉलमेंट क्या है, इक्वल है। मतलब ये है कि हमें इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाना पड़ेगा किसी भी तरह। तो इंस्टॉलमेंट को इक्वल कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे ये 9261 है, तो इसको आप क्या कीजिए, 2100 से मल्टीप्लाई कीजिए। इसको आप क्या कीजिए, 441 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको भी 441 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे हो गया इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या हो गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट। अब आपसे कह रहा है कि हमारा टोटल सम जो लिया गया था वो कितना है, तो 25,220 है। इसका मतलब ये है कि पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल सबका सम करेंगे तो वो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, और वो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, 25,200। ठीक है,
तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8820 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 8400 और ये तो 8000 है ही। अब इस सब को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25,200, यानी टोटल 25,200 हो गया, जो 25,200 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 25,200 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। 1 यूनिट बराबर 1 हो गया। तो मेरे भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट कितना है 9261। तो 9261 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 ही आएगा, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है तो 9261 है, ठीक है। इतना बात समझ गए। तो 9261 हमारा बी नंबर ऑप्शन है और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गए। इतना बात समझ गए तो आप वीडियो को दबा के लाइक मारिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है। कह रहा है कि ए मैन borrowed a sum of ₹3000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 30% पर एनम, ठीक है। एक आदमी क्या करता है, गलती से नहीं मतलब कुछ करने के लिए 3000 रुपया लेता है बैंक से 30% पर एनम पे ही पेज बैक ₹1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। अब वो क्या करता है, प्रत्येक साल के अंत में 1000 रुपया जमा कर देता है, बैक कर देता है, वापस कर देता है। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही विल पे एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। मतलब ये है कि 3000 रुपया लेता है 30% पर एनम के हिसाब से, और वो पहला साल और दूसरा साल 1-1 रुपया जमा करता है, और तीसरे साल में पूछ रहा है कि तीसरे साल में कितना इंस्टॉलमेंट दे ताकि उसका सारा ड्यूज क्लियर हो जाए, ठीक है। इतना बात समझ गए। तो मेरे भाई सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 3000 है। कितना है, 3000 है। पहले साल पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, तो 30%। कितना लगेगा, 30%। और 3000 का 30% कितना होगा, तो आप कहेंगे 900 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ये जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। इसमें से क्या किया, इसमें से 1000 रुपया जमा कर दिया, वापस कर दिया। तो 1000 जमा कर देगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 2900 बचेगा। तो ये दूसरे साल के 2900, दूसरे साल का ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब फिर इस प्रिंसिपल पे जो है वो 30% लगेगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे 30% लगेगा, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट लेते हैं, मतलब कुछ कर्ज लेते हैं, तो हर एक साल अगर कुछ देते जाते हैं तो जो आपका बचा हुआ जो है अमाउंट उसी पे लगेगा। ऐसा नहीं कि टोटल जोड़ के एक बार ले लेगा, नहीं, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट का स्कीम बढ़िया से पढ़ा दिए आपको। अब यहाँ पे 2900 का 30% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 0 लिख लीजिए, और यहाँ पे नतिया 27 हो जाता है, और यहाँ पे 3 दूना 6 7 8 हो जाता है, यानी 870 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, इस 2900 में 870 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, और यहाँ पे हो जाएगा 9 8 17 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करता है, इसमें से 1000 रुपया, यहाँ पे 2100 दिए हैं, 1000 रुपया क्या करता है, वापस कर देता है। तो 1000 रुपया वापस करेगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2770 रुपया बच जाएगा। अब ये 2770 तीसरा साल का प्रिंसिपल हो गया, इसी पर 30% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 2770 पे अब 30% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये परसेंटेज काटेंगे, 7-21 हो जाएगा, यहाँ पे 7-21 और यहाँ पे 22-23 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूना 6 7 8 हो जाएगा, यानी 831 हो जाएगा। और इस 2770 में 831 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 7 15 1 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 1 3 यानी 3601 रुपया तीसरे साल के लास्ट में देना पड़ेगा ताकि उसका ड्यूज़ क्लियर हो सके। तो 3601 हमारा बी नंबर ऑप्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, ठीक है। आप ज़रा पढ़िए और क्या कह रहा है उसको ज़रा आप सुनाइए, ठीक है। वहीं से इतना ज़ोर से पढ़िए कि हम यहाँ पे जो वीडियो बना रहे हैं यहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए, ठीक है।
ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष परचेज अ रेफ्रिजरेटर एट अ कंडीशन डैट ही विल पे ₹1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग। ठीक है, सुभाष जो है वो एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है और कहता है कि देखो भाई 1620 रुपया हम तुमको खरीदने वक्त ही दे देंगे और फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के एंड में हम तुमको 2178, 2299 और 2662 रुपया तीनों साल के लास्ट में इतना 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 अमाउंट देते जाएंगे ताकि तुम्हारा जो भी हमारे पास अमाउंट है वो क्लियर हो जाए। और कह रहा है कि फाइंड द कैश प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का कैश प्राइस बताइए क्या होगा। कैश प्राइस का मतलब ये है कि अगर इंस्टॉलमेंट ना लेता तो कैश प्राइस क्या होता। ठीक है, देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है और ये मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है। कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। इस चीज़ को आप याद रखिए। ठीक है, अब कह रहा है कि वो रेफ्रिजरेटर लेता है 1620 रुपया, वो स्टार्टिंग में ही देता है खरीदने वक्त, और तीनों साल 2178, 2299 और 2662 रुपया करके देता है तीनों साल के अंत में। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द कैश प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। 10% का मतलब क्या? 1/10 है ना। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि प्रिंसिपल और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 यूनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 100, तो आप कहेंगे यहाँ पे 121 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000, तो आप कहेंगे 11 का क्यूब क्या होता है? तो आप कहेंगे 1331 होता है। कितना होता है? 1331 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि पहले साल के लास्ट में 2178 दे रहा है, तो यानी ये 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2178 को। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे साल के एंड में कितना दे रहा है? तो 2299, तो ये 2299 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे साल के एंड में कितना दे रहा है? तो 2662 दे रहा है, तो ये कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2662 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि ये जो है 11 यूनिट अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितना गुना है, तो आप यहाँ पे डिवाइड करके बताएंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा कितना? तो 9 और यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी 198 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा? 198 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 198 और 0 हो जाएगा। इतना बात समझ गए। अब 121 यूनिट अगर यहाँ पे 2299 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो आप यहाँ पे डिवाइड देने लग जाएंगे और यहाँ पे जो आ जाएगा आपका वो कितना आ जाएगा? तो 19 यूनिट आ जाएगा, यानी 19 गुना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1900 हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। ठीक है, तीसरे साल की बात करें तो ये 1331 है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2662 को, यानी ये कितना गुना हो गया? तो 2 गुना हो गया। इसका मतलब हमको ये भी प्रिंसिपल को 2 गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 2000। कितना आ जाएगा? 2000। अब आप क्या समझे? अब आप कहेंगे अब तो आसान है, अब आप सीधा सीधा क्या करेंगे? इस सब को जोड़ देंगे, 1980 को, 1900 को और 2000 को जोड़ देंगे, तो ये हमारा टोटल प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो टोटल प्रिंसिपल निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 5880 जो है वो हमारा टोटल प्रिंसिपल हो गया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1620 रुपया स्टार्टिंग में ही खरीदने वक्त दे दिया था, तो यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल की बात करेंगे, यानी कैश प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो 5880 तो होगा ही, उसमें 1620 रुपया जो जमा किया था वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 814 1 15 और यहाँ पे हो जाएगा 6 1 कितना 7, यानी 7500 उस रेफ्रिजरेटर का दाम है। तो ये 7500 हमारा बी नंबर ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरे भाई ये सेशन आपको कैसा लगा? आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक, चाहे वो फीडबैक गंदा हो चाहे अच्छा हो, जो भी हो, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए। कैसा लगा आप बताइए ज़रूर। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।